हरियाणा के फरीदाबाद के पास पलवल जिला है और पलवल का एक गांव है बामनी खेड़ा। तो उस बामनी खेड़ा में एक महिला अपने सास ससुर और अपने पति और पूरे परिवार के साथ रहती है। 7 साल उसकी शादी को हो गए हैं, लेकिन महिला का आरोप है कि 7 साल से जब से शादी हुई है उसके सास ससुर ने उसको परेशान कर रखा है, बातों बातों में ताना देते हैं। अब वो करे तो क्या करे। गांव में भी कई बार पंचायत बुलाई गई इस बात को लेकर कि महिला के साथ नाइंसाफी ना की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पंचों ने, सरपंचों ने बीच का एक रास्ता निकाला। कुछ महिला को समझाया, कुछ उसके पति को समझाया, कुछ उसके सास ससुर को समझाया और समझाकर उनको घर भेज देते थे। यह सिलसिला लगातार चल रहा था, लेकिन जब 7 साल हो गए और इसका कोई समाधान नहीं निकला, उस महिला ने आखिरकार महिला आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसी शिकायत के आधार पर जब फरीदाबाद डीसी कार्यालय में उसकी सुनवाई हुई, तो उस सुनवाई में बड़ी ही अजीबोगरीब बातें सामने आई, क्योंकि वो महिला आखिरकार अपने परिवार के साथ तो रहना चाहती है, लेकिन अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है। बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। जब महिला आयोग ने उसकी शिकायत सुनी तो उससे पूछा कि समस्या बताओ। तो वह महिला बोली कि जनाब, मेरे सास ससुर मुझे पिछले 7 सालों से परेशान कर रहे हैं और मेरा पति भी उनका साथ देता है। और जब उसके पति से भी पूछा गया कि क्यों भाई इसको परेशान करते हो, तो उसका पति बोला, नहीं साहब, परेशान कोई नहीं करता, लेकिन न जाने ये क्या चाहती हैं, क्योंकि गांव में भी कई बार पिछले 7 सालों में पंचायतें हो चुकी हैं और उस पंचायत ने बड़ा ही समझा बुझाकर दोनों पक्षों को घर भेज दिया, लेकिन फिर भी ये महिला, मेरी धर्मपत्नी, पता नहीं क्या चाहती है। जब उस महिला से महिला आयोग की टीम ने फिर से पूछा कि आप बताएं कि ये घर कैसे ठीक होगा, कैसे ये घर ठीक हो सकता है, समाधान भी तुमको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तब उस महिला ने कहा कि जनाब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं फिर भी 7 साल होने के बाद भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी सास के कमरे के बाहर एक दीवार बनवा दी जाए जिससे कि वो मेरे कमरे में ना आ सके, मेरे पास ना आ सके, तो मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि समस्या यह है कि मेरा पति भी मेरी सास की सुनता है, तो ऐसे रहना बड़ा मुश्किल है। तब महिला आयोग उसकी बात सुनकर बड़े अचंभित हुए और अधिकारियों ने बोला कि आप ये बताएं, जब परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह का मनमुटाव आ जाए और तुम कह रही हो कि दीवार लगाने से यह सब ठीक हो जाएगा,
जब मन मुटाव ठीक नहीं हो सकता तो दीवार से क्या ठीक होगा। महिला आयोग ने फिर भी कहा, एक अपने अधिकारी को नियुक्त किया और बोला कि ठीक है, हम इस अधिकारी को आपके यहां भेजते हैं, आपके घर भेजेंगे, वहां जाकर के वो जांच करेगा और जांच करके पंचों से भी बात करेगा, गांव के लोगों से भी बात करेगा, आस पड़ोस में भी बात करेगा और तुम परिवार वालों से भी बात करेगा। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकल के सामने आएगा तो आपको फिर बुलाया जाएगा और उसमें जो भी यथासंभव सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो इस तरह के मामले आजकल बढ़ते जा रहे हैं, घर परिवार टूटते जा रहे हैं, हर कोई अकेला रहना चाहता है, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन इस आजादी की आड़ में नुकसान भी बहुत होते हैं। ये सभी को समझने की बहुत जरूरत है। सास ससुर को भी समझना पड़ेगा कि बहू के साथ कैसे पेश आना है, बहू को भी समझना पड़ेगा कि सास ससुर के साथ कैसे पेश आना है, और पति को भी समझना पड़ेगा कि माँ बाप और बहू दोनों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप बताएं कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उस बेल आइकॉन से ही आगे आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये स्टोरी, ये कहानी आपको कैसी लगी। बाकी जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी आपको ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।